हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं डी के सहारन एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की मेरी वीडियो पंचकुला जोन पर होने वाली है। इस वीडियो में मैं अंबाड़ा, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला की कमर्शियल प्रॉपर्टी को कवर करूंगा जो पिछली ऑक्शन 21 जनवरी और 22 जनवरी को बिकी थी। अगर आप अंबाड़ा, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला से बिलोंग करते हैं और मई की ऑक्शन में प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देखकर आसानी से आइडिया लगा पाएंगे कि आपको ये प्रॉपर्टी कितने रुपए तक मिलने वाली है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर उचित रेट पर प्लॉट मिल रहे हैं और वहां आप पैसा इन्वेस्ट करके अपने कुछ ही समय में लाखों रुपए बचा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में 18 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलो दोस्तों, अभी मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि पिछली ऑक्शन 21 जनवरी और 22 जनवरी को कमर्शियल प्रॉपर्टी पंचकुला जोन की किस रेट पर बिकी थी। सबसे पहले हम प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसकी ऑक्शन 21 जनवरी को थी। पिछली ऑक्शन में सेक्टर 8 एम चौक का एक बूथ ऑक्शन में था जो नहीं बिका उस दिन। 21 मई की ऑक्शन में अब ये बूथ नहीं है। इसी तरह पिछली ऑक्शन में डिस्ट्रिक्ट शॉप सेंटर सेक्टर 8 अंबाड़ा के 4 3 स्टोरी एसयू ऑक्शन में थे जिसमें से उस दिन कोई नहीं बिका। एचएसवीपी ने 21 मई की ऑक्शन में ये लास्ट के 3 एससीओ फिर से ऑक्शन में निकाले हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको ये एससीओ रिजर्व प्राइस के आसपास मिल सकते हैं। अंबाड़ा की नॉर्मल कमर्शियल प्रॉपर्टी मैं इसी वीडियो में आगे कवर करूंगा, इसलिए बने रहना आप मेरे साथ वीडियो में। अब कुरुक्षेत्र की प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसकी ऑक्शन 21 जनवरी को थी। पिछली ऑक्शन में सेक्टर 2 की 8 कियोस्क साइट ऑक्शन में थी जिसमें से उस दिन कोई नहीं बिकी। 21 मई की ऑक्शन में पिछली कियोस्क साइट से अलग 9 कियोस्क साइट हैं। आपको ये भी पता चल गया, अगर इस ऑक्शन में 9 की 9 ये साइट बिक जाती हैं तो 8 कियोस्क साइट और बाकी हैं जो पिछली ऑक्शन में नहीं बिकी थी। अगर आप ये कियोस्क साइट खरीदना चाहते हैं तो आपको ये रिजर्व प्राइस के आसपास मिल सकती हैं। कियोस्क साइट से अलग पिछली ऑक्शन में सेक्टर 2 के 7 3 स्टोरी एसयूवी भी ऑक्शन में थे जिसमें से उस दिन कोई नहीं बिका। एचएसवीपी ने यही सेम एसईओ मई की ऑक्शन में फिर से निकाल दिए। अगर आप ये एसईओ खरीदना चाहते हैं तो आपको ये बेस प्राइस के आसपास मिल सकते हैं। पिछली ऑक्शन में सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र की 4 डबल स्टोरी शॉप ऑक्शन में थी जिसमें से उस दिन कोई नहीं बिकी। यही सेम आपको फिर कभी नेक्स्ट ऑक्शन में देखने को मिलेंगी। अगर आप ये शॉप खरीदना चाहते हैं तो अपना प्लान बना सकते हैं। पिछली ऑक्शन में सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र का एक बूथ ऑक्शन में था। ये उस ऑक्शन में 72,74,000 रुपए का बिका था। कुरुक्षेत्र की नॉर्मल कमर्शियल प्रॉपर्टी को मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा, इसलिए बने रहना आप मेरे साथ इस वीडियो में। अब बात करते हैं पंचकुला की प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी की। तो पिछली ऑक्शन में सेक्टर 6 पंचकुला के 3 बूथ और एक रेस्टोरेंट ऑक्शन में था जिसमें से उस दिन कोई नहीं बिका। अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको फिर कभी नेक्स्ट ऑक्शन में ये देखने को मिलेगी। सेक्टर 6 मनसा देवी कम्प्लेक्स की बात करें तो पिछली ऑक्शन में इस सेक्टर के 2 बूथ और 4 3 स्टोरी एसयू ऑक्शन में थे। उस दिन इनमें से कोई नहीं बिका। एचएसवीपी ने 21 मई की ऑक्शन में फिर से 3 बूथ निकाले हैं। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो ये भी आपको रिजर्व प्राइस के आसपास देखने को मिल सकते हैं। सेक्टर 9 पंचकुला की बात करें तो पिछली ऑक्शन में 3 बूथ ऑक्शन में थे जिसमें से उस दिन कोई नहीं बिका। अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको फिर कभी नेक्स्ट ऑक्शन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा 21 मई की ऑक्शन में सेक्टर 31 पंचकुला के 6 बूथ, सेक्टर 15 का 1 बूथ और सेक्टर 5 की 2 कियोस्क साइट हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एचएसवीपी की साइट पर विजिट करें। अब बात करते हैं पंचकुला जोन की नॉर्मल कमर्शियल प्रॉपर्टी की जिसकी ऑक्शन 22 जनवरी को थी। पिछली ऑक्शन में सेक्टर 10 अंबाड़ा के
2 3 स्टोरी एसईओ ऑक्शन में थे, जिसमें से उस दिन कोई नहीं बिका। 22 मई की ऑक्शन में फिर एचएसवीपी ने यही दोनों एसईओ ऑक्शन में निकाले हैं। अगर आप ये एसईओ खरीदना चाहते हैं तो ये एसईओ आपको लगभग रिजर्व प्राइस के आसपास मिल जाएंगे। इसी तरह पिछली ऑक्शन में सेक्टर 8 अम्बाड़ा के 2 3 स्टोरी एसईओ ऑक्शन में थे, जिसमें से इस दिन इस ऑक्शन में कोई नहीं बिका। एचएसवीपी ने 22 मई की ऑक्शन में फिर से यही दोनों एसईओ ऑक्शन में निकाले हैं। अगर आप ये एसईओ खरीदना चाहते हैं तो मेरे आइडिया से ये भी आपको रिजर्व प्राइस के आसपास मिल जाने चाहिए। सेक्टर 8 डिस्ट्रिक्ट शॉप सेंटर अम्बाड़ा की बात करें तो 22 जनवरी की ऑक्शन में एचएसवीपी ने इस सेक्टर में 5 बूथ ऑक्शन में निकाले थे, जो उस ऑक्शन में सबके सब बिक गए। ये सभी बूथ इस ऑक्शन में 34,15,000 से लेकर 45,25,000 रुपए तक बिके थे। प्लॉट नंबर 103 बिका था 45,25,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 104 बिका था 39,65,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 106 बिका था 37,17,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 127 बिका था 34,15,000 रुपए का। 22 जनवरी की ऑक्शन में एचएसवीपी ने इस सेक्टर की कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑक्शन में नहीं निकाली। अब बात करते हैं कैथल की कमर्शियल प्रॉपर्टी की। 22 जनवरी की ऑक्शन में सेक्टर 18 की 20 डबल स्टोरी शॉप और 18 3 स्टोरी एसईओ ऑक्शन में थी। पहले डबल स्टोरी शॉप की बात करते हैं। पिछली ऑक्शन में 20 की 20 डबल स्टोरी शॉप जो है वो पिछली ऑक्शन में बिकी थी। 20 की 20 बिकना मतलब बैंकर कंपटीशन। रेट की बात करें तो प्लॉट नंबर 24 सुनने में आया है इस ऑक्शन में सबसे सस्ती शॉप यही बिकी थी। ये लगभग 81,36,000 रुपए की बिकी थी। शॉप नंबर 25 ये बिकी थी 1,37,72,000 रुपए की। शॉप नंबर 26 ये बिकी थी 1,62,92,000 रुपए की। शॉप नंबर 27 ये बिकी थी 1,64,12,000 रुपए की। शॉप नंबर 28 ये बिकी थी 1,87,92,000 रुपए की। शॉप नंबर 29 ये बिकी थी 1,83,42,000 रुपए की। शॉप नंबर 18 ये बिकी थी 1,30,52,000 रुपए की। शॉप नंबर 19 ये बिकी थी 1,38,32,000 रुपए की। शॉप नंबर 20 ये बिकी थी 1,36,12,000 रुपए की। शॉप नंबर 21 ये बिकी थी 1,50,32,000 रुपए की। शॉप नंबर 22 ये बिकी थी उस दिन 1,11,92,000 रुपए की। शॉप नंबर 23 ये बिकी थी 1,10,12,000 रुपए की। शॉप नंबर 10 ये बिकी थी 86,72,000 रुपए की। शॉप नंबर 11 ये बिकी थी 1,27,02,000 रुपए की। शॉप नंबर 12 ये बिकी थी 89,42,000 रुपए की। शॉप नंबर 13 ये बिकी थी 98,92,000 रुपए की। शॉप नंबर 14 ये बिकी थी 90,02,000 की। शॉप नंबर 15 ये बिकी थी 97,22,000 रुपए की। शॉप नंबर 3 ये बिकी थी 1,67,22,000 रुपए की। सेक्टर 18 कैथल की ये डबल स्टोरी शॉप 51,62,000 रिजर्व प्राइस से शुरू होकर ये सभी शॉप हाईएस्ट 1,87,92,000 तक बिकी। यानी कि इन शॉप की बिड रिजर्व प्राइस से 1,36,30,000 रुपए ऊपर तक गई। 22 मई की ऑक्शन में एचएसवीपी ने इस सेक्टर में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं निकाली। अगर एचएसवीपी कभी नेक्स्ट ऑक्शन में ये सेम शॉप निकालता है तो उसका रिजर्व प्राइस 51,62,200 रुपये से बढ़ाकर 80 लाख के आसपास तय करेगा, क्योंकि 22 जनवरी की ऑक्शन में सबसे सस्ती शॉप 81,36,000 के आसपास बिकी थी। इसलिए एचएसवीपी ऑक्शन में बिकने वाले सबसे सस्ते प्लॉट के रेट को रिजर्व प्राइस फिक्स कर देता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्टर 14 फेज 2 हिसार के 4 मरला के प्लॉट एक ऑक्शन में 1,75,00,000 से लेकर 2.5 करोड़ तक बिके। उसके बाद एचएसवीपी ने सेक्टर 14 फेज 2 के 4 मरला प्लॉट का रिजर्व प्राइस 1,75,27,500 रुपये तय कर दिया। अब बात करते हैं सेक्टर 18 कैथल के 3 स्टोरी एसईओ की। 22 जनवरी की ऑक्शन में 18 3 स्टोरी एसईओ में से 17 बिके, यानी कि यहाँ भी बैंकर कंपटीशन देखने को मिला। एसईओ नंबर 47
यही एक ऐसा एसईओ था जो पिछली ऑक्शन में नहीं बिका था। प्लॉट नंबर 48 ये बिका था 2,83,72,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 49 ये बिका था 2,78,92,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 50 ये बिका था 2,86,12,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 51 ये बिका था 2,88,67,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 41 ये बिका था 2,85,67,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 44 ये बिका था 2,75,32,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 45 ये बिका था 2,94,67,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 46 ये बिका था 2,76,67,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 35 ये बिका था 2,73,22,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 36 ये बिका था 2,76,97,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 40 ये बिका था 2,90,62,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 34 ये बिका था 2,68,00,000, यानी कि ये सभी एसईओ 2,68,11,200 रुपए से लेकर 2,94,66,600 रुपए तक बिके। इसी तरह 22 जनवरी की ऑक्शन में सेक्टर 25 कैथल के 39 रिपेयर ओब्लिक स्पेयर पार्ट्स बूथ थे, जिसमें से 20 बिके, 19 नहीं बिके थे। ये सभी बूथ 17,58,800 रुपए से लेकर 32,18,800 रुपए तक बिके। अगर आपका बजट कम है तो आप ये बूथ खरीद सकते हैं। इससे सस्ती प्रॉपर्टी तो एचएसवीपी की बहुत कम देखने को मिलेगी। 19 बूथ जो पिछली ऑक्शन में नहीं बिके थे, ये सेम बूथ फिर कभी नेक्स्ट ऑक्शन में आपको देखने को मिलेंगे और ये बूथ आपको अच्छे रेट पर मिल सकते हैं। रेट की बात करें तो बूथ नंबर 200 उस दिन नहीं बिका था। प्लॉट नंबर 201 बिका था 24,34,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 204 इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये बूथ है, बिडर ने लगभग 29 लाख रुपए का खरीदा। उसके बाद उसने प्लॉट महंगा लगा और बाकी पेमेंट नहीं की। अगर मेरी ये वीडियो बिडर देख रहा हो तो मेरा ये मानना है कि 22 मई की ऑक्शन में 63 स्क्वायर मीटर के 5 बूथ हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको। अगर 35 लाख तक ये मिल जाता है तो उसको, यानी कि जो पिछला प्लाट था, उसको सरेंडर कर देना चाहिए। नहीं तो आपके इस प्लॉट की पेमेंट करने का टाइम जून एंड तक है, इसकी पेमेंट कर देना। बूथ नंबर 205, 206, 170 और 172 ये उस दिन नहीं बिके थे। प्लॉट नंबर 177 ये बिका था 20,74,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 181 ये बिका था 21,84,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 182 ये बिका था 17,59,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 184 ये बिका था 17,59,000 रुपए का, यानी कि ये दोनों प्लॉट सेम रेट पर बिके थे। प्लॉट नंबर 163 ये बिका था 27,99,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 164 ये बिका था 17,59,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 165 ये बिका था 18,19,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 167 ये बिका था 18,29,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 168 ये उस दिन नहीं बिका था। प्लॉट नंबर 169 ये बिका था लगभग 18 लाख का। प्लॉट नंबर 230, 231 और 158 ये उस दिन नहीं बिके थे। प्लॉट नंबर 160 ये बिका था 20,14,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 161 ये उस दिन नहीं बिका था। प्लॉट नंबर 162 ये बिका था 29,39,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 217 ये उस दिन नहीं बिका था। प्लॉट नंबर 219 ये भी नहीं बिका था। प्लॉट नंबर 220 ये बिका था 27,14,000 रुपए का। फिर प्लॉट नंबर 222, 227 एंड 228 ये नहीं बिके उस दिन। प्लॉट नंबर 207 ये बिका था 30,29,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 208 ये बिका था 32,19,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 209 ये बिका था 29,94,000 रुपए का। और फिर प्लॉट नंबर 210 और 212 ये भी नहीं बिके थे उस दिन। प्लॉट नंबर 215 और 187 ये पिछली ऑक्शन में दोनों प्लॉट 17,59,000 रुपए के बिके थे। प्लॉट नंबर 188 ये बिका था 29,59,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 190 और 192 ये उस दिन नहीं बिके थे। अब बात करते हैं करनाल की। पिछली ऑक्शन में एचएसवीपी ने सेक्टर 12 करनाल के 5 3 स्टोरी एसईओ ऑक्शन में निकाले थे, जिसमें से उस दिन कोई नहीं बिका था। 22 मई की ऑक्शन में भी इस सेक्टर में 10 3 स्टोरी एसईओ हैं। अगर आप ये एसईओ खरीदना चाहते हैं तो आपको ये रिजर्व प्राइस के आसपास मिल सकते हैं।
इसके अलावा पिछली ऑक्शन में इस सेक्टर के 7 शोरूम भी थे, जिसमें से उस दिन 2 शोरूम ही बिके थे। प्लॉट नंबर 328 ये बिका था 3,77,46,000 रुपए का, और प्लॉट नंबर 332 ये बिका था 3,77,40,000 रुपए का। यानी कि ये दोनों प्लॉट सेम रेट पर बिके थे। ये 5 शोरूम जो पिछली ऑक्शन में नहीं बिके थे, फिर से ये नेक्स्ट किसी ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं, और ये आपको लगभग रिजर्व प्राइस के आसपास मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। पिछली ऑक्शन में सेक्टर 17 कुरुक्षेत्र के 4 बूथ ऑक्शन में थे, जिसमें से उस दिन कोई बूथ नहीं बिका। ये चारों सेम बूथ एचएसवीपी ने 22 मई की ऑक्शन में फिर से निकाले हैं। अगर आप ये बूथ खरीदना चाहते हैं तो आपको ये रिजर्व प्राइस के आसपास मिल सकते हैं। इसी तरह पिछली ऑक्शन में सेक्टर 2 के भी 5 3 स्टोरी एससीओ ऑक्शन में थे, जिसमें से उस दिन कोई नहीं बिका। एचएसवीपी ने 22 मई की ऑक्शन में फिर से ये 6 3 स्टोरी एससीओ ऑक्शन में निकाले हैं। अगर आप ये एससीओ खरीदना चाहते हैं तो रिजर्व प्राइस के आसपास ये भी मिल सकते हैं आपको। सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र में भी एचएसवीपी ने 22 जनवरी की ऑक्शन में 3 डबल स्टोरी शॉप और एक 3 स्टोरी एससीओ ऑक्शन में निकाला था, जिसमें से उस दिन इस ऑक्शन में कोई नहीं बिका। 22 मई की ऑक्शन में एचएसवीपी ने ये तीनों डबल स्टोरी शॉप ऑक्शन में फिर से निकाली हैं। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो ये सभी आपको रिजर्व प्राइस पर मिल सकती हैं। पंचकुला की कमर्शियल प्रॉपर्टी की, जिसकी ऑक्शन 22 जनवरी को थी। एचएसवीपी ने 22 जनवरी को सेक्टर 27 पंचकुला के 2 बूथ और एक 3 स्टोरी एससीओ ऑक्शन में निकाले, जिसमें से उस दिन एक 3 स्टोरी एससीओ नंबर 117 ये बिका 4,89,55,000 रुपए का। एचएसवीपी ने 22 मई की ऑक्शन में फिर से इस सेक्टर में 3 बूथ ऑक्शन में निकाले हुए हैं। अगर आप सेक्टर 27 पंचकुला में बूथ लेना चाहते हैं तो ये रिजर्व प्राइस के आसपास आपको मिल सकते हैं। सेक्टर 9 पंचकुला की बात करें तो एचएसवीपी ने 22 जनवरी की ऑक्शन में इस सेक्टर के 8 बूथ ऑक्शन में निकाले हुए थे, जिसमें से उस दिन 4 बूथ ही बिके। जो 4 बूथ नहीं बिके, ये जो प्लॉट नंबर हैं 108, 110, 112 और 91, ये प्लॉट फिर दोबारा से 22 मई की ऑक्शन में एचएसवीपी ने निकाले हुए हैं। पिछली ऑक्शन में जो 4 बूथ बिके थे उनके रेट इस प्रकार हैं। प्लॉट नंबर 361 ये बिका था 2,98,00,000 का। प्लॉट नंबर 362 ये बिका था 2,74,40,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 363 ये बिका था 2,92,40,000 रुपए का, और प्लॉट नंबर 364 ये बिका था 3,02,21,000 रुपए का। सेक्टर 20 पंचकुला की बात करें तो पिछली ऑक्शन में इस सेक्टर की 14 डबल स्टोरी शॉप ऑक्शन में थी, जिसमें से 3 शॉप ही बिकी थी। शॉप नंबर 276 ये बिकी थी 4,33,20,000 रुपए की। शॉप नंबर 309 ये बिकी थी 6,35,70,000 रुपए की। शॉप नंबर 487 ये बिकी थी 4,77,75,300 रुपए की। बाकी 11 शॉप जो पिछली ऑक्शन में नहीं बिकी थी, आपको फिर कभी नेक्स्ट ऑक्शन में देखने को मिल सकती हैं। अगर आप ये शॉप खरीदना चाहते हैं तो अपना प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा 22 मई की ऑक्शन में सेक्टर 23, सेक्टर 26, सेक्टर 31, सेक्टर 5, सेक्टर A1 की भी कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑक्शन में है। अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ज़्यादा जानकारी के लिए एचएसवीपी की साइट पर विजिट करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस स्क्रीन के माध्यम से समझ पाए होंगे कि आपको प्रॉपर्टी कितने रुपए तक मिलने वाली है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।